here in the 16th chapter, next, the Lord Jesus Christ goes on to tell us. और इस 16वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह आगे हमें बताते हैं 19th verse. 19वां पद, There was a certain rich man, एक धनवान मनुष्य था which was clothed in purple and fine linen, जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता and fared sumptuously every day. और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। What do we think of today? आज हम क्या देखते हैं? You know, my friends, when I sent my first child to school, मेरे दोस्तों, जब पहले बच्चे को मैंने स्कूल भेजा, I don't know how you parents buy school uniforms, school ties, school shoes, all kinds of things. मुझे नहीं पता कैसे आप अपने बच्चों के लिए स्कूल के कपड़े, टाई और जूते ये सब वगैरह खरीदते हैं। But I could not make new school uniforms for my child. लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए नए स्कूल के यूनिफॉर्म नहीं बनवा पाया। But I found certain good second-hand cloth uniform. लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छे पुराने स्कूल के यूनिफॉर्म ढूंढे And I bought it, और खरीदे and of course washed and so on. और उन्हें धो के साफ किया। But that's what my first child wore to school. और इस प्रकार से मेरा पहला बच्चा स्कूल गया I didn't weep about that. और उसके लिए मुझे कोई दुख ना था। You know, I was not a rich man. I am not a rich man today. और मैं कोई पैसे वाला आदमी नहीं था, ना हूँ। And I don't believe in wasting God's money. Whatever I have, I give to God. और जो भी मेरे पास है मैं परमेश्वर के पैसों को बर्बाद नहीं करता, परमेश्वर को देता But हूँ। what do we see here? लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं? We see that this man had good clothing हम देखते हैं इस आदमी के पास बड़े अच्छे कपड़े थे and lived sumptuously every day. और बड़े सुख विलास से रोज वो जीता था। What a description of a man who lived luxuriously. और ये कैसे दिखाता है कि आदमी जो बड़े ही सुख विलास से प्रतिदिन रहता था। But what was his end? लेकिन उसका अंत क्या हुआ? Now the Bible says बाइबल हमें बताती there है was a beggar named Lazarus which was laid at his gate, full of sore. लाजर नाम का एक भिखारी था जो उसके दरवाजे पे प्रतिदिन छोड़ दिया जाता था। Here was this man, a beggar. यहाँ हम देखते हैं एक भिखारी को। He lay at the gates of this rich man. उस कंगाल को समीर के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था। And what did he desire? और वो क्या चाहता था? He desired the little crumbs from the rich man's table. वो चाहता था कि उस अमीर आदमी के खाने की मेज से बचा कुछ उसे मिल जाए। The rich man never cared about him. उस धनी आदमी ने कभी उसकी परवाह ना की। My dear friend, I don't know whether I am telling your story. मुझे नहीं पता मेरे प्यारे लोगों, क्या मैं आपकी कहानी बता रहा हूँ या किसी और की। I went to a small village some time ago. मैं एक छोटे से गांव में गया And when I saw those huts, और वहां पे जब मैंने झोपड़ियों को देखा, I was very pained. और मुझे बड़ा ही दुख हुआ। Such rickety, leaky type of huts. बड़ी टूटी फूटी पानी चूने वाली झोपड़ियां थी। And the road in that village, और उस गांव की जो रोड थी, it did not exist. It was just earth. वहां की सड़कें तो ना के बराबर थी, केवल नाम मात्र की। I said, मैंने कहा, how many ages these people have lived like this? कितनी सदियों से लोग इस प्रकार से बदहाली में रह रहे हैं। How sad. कितने दुख की बात है। Last night, पिछली रात I traveled from Cochin मैं कोची after finishing the meeting. मैं कोची से मीटिंग समाप्त होने के बाद यात्रा कर रहा था। I was told, the newspaper said, there is going to be a lorry and transport strike. No vehicle moving. और मुझे पता चला कि अखबार में दिया हुआ था कि
ट्रकों और लॉरियों की हड़ताल है और कोई सड़क पे नहीं चलेंगे। So most of last night I traveled. और पिछली बीती रात में यात्रा में था। Why were they striking? और क्यों लोग हड़ताल कर रहे थे? Petrol hike. पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। Diesel price hike. डीजल की कीमत बढ़ी। Yes. हाँ, It affects the poor man. गरीबों पर इस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। I don't know how much your carrots are. मुझे नहीं पता आपकी गाजरों का क्या भाव है I don't know how much your brinjals are. और आपके बैंगनों का क्या भाव है, But लेकिन I find that the prices are totally unacceptable. लेकिन मैं देख पाता हूँ कि उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं। 20 rupees a kilo. 20 रुपए का 1 किलो। How can a poor man live? एक गरीब आदमी कैसे वो गुजारा करेगा? And और we see this oppression going on and going on and going on. हम देखते हैं कि गरीबों को ऐसे ही पीड़ित किया जाता है। And so in Kerala, और केरला में हम देखते हैं they elected 18 men as members of parliament out of 20 वहाँ communist candidates. वहाँ पे 20 में से 18 लोगों को, कम्युनिस्ट लोगों को चुन के वहाँ की संसद में भेजा। All right, that is the choice of the people. हाँ ठीक है, ये लोगों का चुनाव है। Maybe they thought they will work, these men will work for our welfare. क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद ये लोग हमारी भलाई के लिए काम करेंगे। But लेकिन what is the history of communism? लेकिन कम्युनिस्ट लोगों के इतिहास को मैं जानता हूँ। The history of communism is a history of much murder and the killing of millions. कम्युनिस्ट लोगों का जो इतिहास है वो लाखों लोगों के नरसंहार और हत्याओं से भरा हुआ है। No human values. जहाँ पे जीवन का कोई कीमत नहीं है। Now that is the history of communism. कम्युनिस्ट लोगों का इतिहास ऐसा है। And many people in Europe have rejected communism. और यूरोप के बहुत से देशों ने इस कम्युनिज्म को इनकार किया है। Still it is found in a few places. और अब बहुत थोड़ी जगहों में ये पाया जाता है। All right. ठीक है, Religion is called the opium of the people. हम देखते हैं धर्म को लोगों की कमजोर नफ्स माना जाता है। That is true. ये सच्ची बात है। By false religion, और झूठे धर्म की नाम पे your conscience is put to sleep और तुम्हारा विवेक को दबा दिया जाता है, सुला दिया like जाता है, opium. जैसे किसी नशे की वस्तु से किया जाता है। Here was this rich man, यहाँ पे इस धनी आदमी को हम देखते हैं and he would not even look at that poor man. और ये धनी आदमी उस भिखारी को कभी देखता भी ना था। One man told me here, किसी आदमी ने मुझसे कहा, he lives in one of the villages very close here. वो पास के किसी गांव में वो रहता है। He said, उसने कहा, I cannot go into those houses. मैं वहाँ के घरों में जा नहीं सकता। I said, मैंने कहा, why can't you go into those houses? क्यों उन घरों में तुम जा नहीं सकते? You are a barber and you cut their hair. तुम तो एक बाल काटने वाले हो, उनके बालों को काटते हो। Oh yes sir, but outside the house. हाँ सर, ये तो सही है, लेकिन मैं बाहर काटता हूँ। Or veranda. नहीं तो बरामदे में। But I can't go into that. लेकिन उनके घरों में मैं जा नहीं सकता। Why? क्यों? Dogs go into that house. क्योंकि उन घरों में कुत्ते जाते हैं, Crows go into that house. कौवे जाते हैं, But you can't go into that house. लेकिन आप उन घरों में नहीं जा सकते। What is that? ऐसा क्यों? Oppression. अत्याचार। So you oppress the poor, आप गरीबों को दबाते हैं। and then I have seen और मैंने देखा है how communism has oppressed many people. कम्युनिज्म ने कैसे बहुत से लोगों को दबाया, उन पर अत्याचार किया। And I was amazed. और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। But many people in India लेकिन भारत देश में बहुत से लोग still have some faith in communism. उन लोगों के का कम्युनिज्म में कुछ विश्वास है। All right. ठीक है, But here this rich man, यहाँ पे इस धनी आदमी को देखते हैं। he would not even look at this poor man. ये धनी आदमी उस गरीब की तरफ देखता तक ना था।
He knew he was there, वो जानता था कि गरीब उसके दरवाजे पे है। but लेकिन he never lifted that man. कभी उस कंगाल को उसने उठाया नहीं। Wherever I go, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, look at the poor, गरीबों को देखता हूँ and I say, how shall I lift these people? और कहता हूँ कि कैसे इस गरीबों को मैं उठा सकता हूँ। When I saw the tea pluckers in the Nilgiris, जब नीलगिरी की पहाड़ियों पे मैंने चाय के बगान में काम करने वालों को देखा, we loved them, we worked among them, हमने उनसे प्रेम किया, उनके बीच में सेवा की and I have worked in poor villages, और बड़े ही गरीब गांवों में जाके सेवा की and God has lifted those people. और परमेश्वर ने इन लोगों को उठाया। Some of them are gazetted officers, big officers. और में से बहुत से लोग आज बड़े पद पे अफसर हैं। Well, I praise God. मैं परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। But लेकिन this man would not even give his bread to that poor man. ये धनी आदमी उस कंगाल को रोटी का टुकड़ा तक ना देता था। Bible says बाइबल बताती है the rich man died और वो धनी व्यक्ति मरा। first. 22nd verse. 22वां पद, And it came to pass that the beggar died ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया and was carried by the angels into Abraham's bosom. और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। And the rich man also died और वह धनवान भी मरा and was buried. और गाड़ा गया। Who was carried by angels to heaven? किसको स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में लेके गए? The poor man, उस कंगाल को, the beggar. उस भिखारी को। The rich man, और जो धनी था he died and was buried. वो मरा और उसे गाड़ा गया। You see, friends, that's not the end of the story. लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। What is the end of the story? कहानी का अंत क्या है? After death. मरने के बाद। You know, we celebrate birthdays. हम आज जन्मदिन मनाते हैं। Oh, we say birthday. हम कहते हैं अरे जन्मदिन है, And we eat or we buy new clothes or something. हम खाते पीते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्तों, not where you were born, आप कहाँ पैदा हुए, when you were born, आप कब पैदा हुए, but लेकिन how you end your life. इनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जीवन का अंत कैसे हुआ, That is the important thing. वही महत्वपूर्ण चीज है। The end is more important than the beginning. किसी भी बात का अंत उसकी शुरुआत से महत्वपूर्ण। Yes, many of you know that. बहुत से लोग आप जानते हैं। What is the end? और अंत क्या है? Here, यहाँ हम देखते हैं the rich man opened his eye, जब उस धनवान ने अपनी आंखों को खोला and being in torments, और अपने आप को पीड़ा में पाया। 23rd verse, 23वां पद, in hell he lift up his eye. अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े अपनी आंखें उठाई। Being in torments, पीड़ा में पड़े हुए he seeth Abraham afar off, और दूर उसने अब्राहम को देखा and Lazarus in his bosom, और उसकी गोद में उस भिखारी लाजर को, and cried, और रोया, Father Abraham, हे पिता अब्राहम, have mercy on me, मुझ पर दया कर and send Lazarus, और लाजर को मेरे पास भेज दे, that he may dip the tip of his finger in water, ताकि वो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर and cool my tongue, मेरी जीभ पे धर के उसे ठंडा करे, for I am tormented in this flame. क्योंकि इस अधलोक में मैं बड़ी ही पीड़ा में हूँ। Look at this. यहाँ पे देखिए, The rich man lifted up his eyes in hell, अधलोक में उस धनवान ने अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखा, and what did he see? और उसने क्या देखा? In the distance he saw heaven, दूर उसने स्वर्ग तोड़ देखा and there he saw the beggar, और उस भिखारी लाजर को, and he was on the bosom of Abraham. और वो कंगाल लाजर अब्राहम की गोद में था। Abraham was the first man who followed the Lord as a disciple, अब्राहम पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर के पीछे चेले के समान चला था, a man of faith.
एक विश्वास से चलने वाला to आदमी, whom God gave great promise. जिसे परमेश्वर ने बड़े बड़े वायदे दिए। And what is this beggar equal to Abraham? और यहाँ हम देखते हैं ये कंगाल उस अब्राहम के बराबर में था। How can you do that? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? Listen, my dear friend. मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, Heaven is going to be very different. स्वर्ग बड़ी ही अलग जगह होगी, The last shall be first, जहाँ आखिरी वाले पहले होंगे and the first shall be last. और पहले आखिरी बन जाएंगे। So when he cried like that, और जब वो धनवान चिल्लाता है, Abraham said, अब्राहम ने कहा, Son, बेटे, there is a gulf fixed मेरे और तुम्हारे बीच में एक बड़ी खाई है, between heaven and hell. स्वर्ग और अधोलोक के बीच में बड़ी ही खाई है, No man can cross that gulf now. और अब कोई व्यक्ति यहाँ से वहां नहीं जा सकता, No man. कोई भी आदमी नहीं जा सकता। This is the time to repent. यही समय है पश्चाताप करने का, This is the time to seek God. यही वो समय है जब परमेश्वर को हम खोज सकते This हैं, is the time to confess your sin. यही समय है अपने पापों को कबूल करने का, Not after you are dead. मरने के बाद नहीं, After you are dead, मरने के बाद there is a gulf fixed. एक बड़ी ही खाई बीच में होती है, Nobody crosses. जहां से कोई पार नहीं जा सकता, No one. कोई भी नहीं, No bribe money will take you across. कोई भी घूस का पैसा तुम्हें नरक से स्वर्ग नहीं ले जा सकता। Your record, your judgment तुम्हारा जो न्याय है is sealed. वो सील कर दिया जाता है। So, what did the rich man say? तो उस धनवान व्यक्ति ने क्या कहा? He said, उसने कहा, Father Abraham, हे पिता अब्राहम, I have 5 brothers, माफ कीजिए, मेरे 5 भाई हैं and I do not want them to come here to this place of torment. और मैं नहीं चाहता कि मेरे 5 भाई मरने के बाद यहाँ आए। Send Lazarus that he may go and warn them. लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे ताकि वो उन्हें चेतावनी दे सके। Send him to my father's house. लाजर को मेरे घराने में भेज दे। I have 5 brothers. मेरे और भी 5 भाई हैं। Let him testify lest they come into this place of torment. वो जाके मेरे भाइयों को चेतावनी दें, नहीं तो वो मर के अधलोक आएंगे। Let him say, और वो जाके कहे I am in heaven कि मैं तो स्वर्ग में हूँ and your brother is in hell. और तुम्हारा भाई नरक में है, And he sent me to tell you, और उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है do not come here. कि अधलोक में, नरक में ना आओ। This is a place of torment. ये बड़े ही दर्द और पीड़ा की जगह है, I am crying for a drop of water and I can't get it. जहाँ मैं एक पानी की बूंद के लिए कर्रा रहा हूँ और मुझे नहीं मिलता। Don't come here. यहाँ मत आओ, Whatever you may do, don't come here. कुछ भी करो लेकिन इस अधलोक में, नरक में ना आओ। Let him go and testify to my... लाजर को जाके गवाही देने दो। And what was the reply of Abraham? और अब्राहम ने क्या उत्तर दिया? They have Moses and the prophet. उनके पास मूसा और दूसरे भविष्यवक्ता हैं, Let them hear those prophets. तुम्हारे भाइयों को उनकी सुनने दो। Nay, Father Abraham. हे पिता अब्राहम, But if one went unto them from the dead, they will repent. अगर कोई मरे हुए में से उनके पास जाके उन्हें बताएगा तो वो मन फिराएंगे। Oh, when they see that this dead man has come to life, क्योंकि वो देखेंगे कि कैसे एक मरा हुआ जीवित हो गया है, then they will believe, they will repent. और तब वो विश्वास करेंगे और मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, They will leave their sin. अपने पापों को छोड़ देंगे। Abraham said, अब्राहम ने कहा, if they do not hear Moses and the prophet, अगर वो मूसा और दूसरे भविष्यवक्ताओं की नहीं मानते, neither will they hear if one go from the dead. तो अगर कोई मरे हुए में से भी जीवित होकर उनके पास जाए तो उसकी ना सुनेंगे। Dear friends, प्यारे दोस्तों, I have seen many miracles. मैंने बहुत से अद्भुत कामों को, चमत्कारों को देखा, Dying people healed by Jesus. कैसे मरते हुए लोगों को प्रभु यीशु ने चंगा किया। One day, एक दिन in a public meeting, एक बड़ी सभा में
I suddenly remembered मुझे एक याद आया that a man had died in that neighborhood. कि पड़ोस में ही एक आदमी मर चुका था And a report was sent to me of what had happened. और क्या हुआ था उसकी एक रिपोर्ट मेरे पास भेजी गई थी। So in the middle of my speech, और मैं उस सभा के बीच में I said, मैंने कहा, "Who was that dead man? Let him stand." जो मरा हुआ व्यक्ति था वो खड़ा हो जाए। Who was that dead man? वो मरा हुआ व्यक्ति कौन था? A tall man stood up. और एक बड़ा लंबा आदमी खड़ा हुआ। He had died. वो मर गया था। They were getting ready to have the funeral. और उसको दफनाने के सारा कार्यक्रम का बंदोबस्त हो गया था। Then one of our men went. हमारा एक भाई गया Pray in the name of Jesus. जिसने जाके प्रभु यीशु के नाम पे प्रार्थना की And he sat up. और वो खड़ा हो गया। Who was that dead man? वो मरा हुआ व्यक्ति कौन था? Yes. हाँ, Today, आज in many parts of the world, दुनिया के बहुत से भागों में God is doing some wonderful works. परमेश्वर बड़े ही अद्भुत कामों को कर रहा है। Even here in India, हमारे देश भारत में भी I have seen these works. मैंने उन कामों को देखा है, But लेकिन I have also found मैंने ये भी पाया है that miracles don't change the hearts of people. चमत्कारों से लोगों का दिल नहीं बदलता। Miracles make the preacher a great Mahatma. लेकिन चमत्कारों के द्वारा प्रचारक बड़ा ही महात्मा संत बन जाता है। Oh, people want to touch his feet. People want to worship him. लोग उसके पांव छूना चाहते हैं, उसको पूजना चाहते हैं। And I see many people being ruined like that. और ऐसे बहुत से लोग खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। So I tell people, इसलिए लोगों से मैं कहता हूँ, I am only a man. मैं केवल एक इंसान हूँ। Today I am there, tomorrow I am gone. आज मैं हूँ, कल मर जाऊंगा। What is the use of your bowing to me? और मेरे सामने झुकने का क्या फायदा? But just go somewhere. कहीं भी जाओ, You go anywhere. कहीं भी आप जाओ, Oh, people will say, I am God. लोग कहते हैं, अरे मैं ही भगवान हूँ, देवता हूँ, I am God. मैं ही देवता हूँ। Listen, सुनो, don't you believe those deceivers? ऐसे धोखा देने वालों का विश्वास ना करो। Sometimes there are miracles which are not real miracles. कई बार अद्भुत काम चमत्कार होते हैं जो सच्चे नहीं होते। Don't trust such things. ऐसी चीजों पर भरोसा मत करना। But लेकिन the words of the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह के वचन they never will change. वो कभी ना बदलेंगे। You may not trust any man in the world, दुनिया के किसी आदमी को आप विश्वास मत करना। any guru, किसी गुरु पर विश्वास ना करना, any Purana, किसी पुराण के ऊपर नहीं, nobody. किसी पर भी नहीं, But you must trust Jesus, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, because He will only speak the truth to you. क्योंकि वो ही सत्य, केवल सत्य बोलेगा। Friends, दोस्तों, where do you want to go? आप कहाँ जाना चाहते हैं? Into the bosom of Jesus? प्रभु यीशु मसीह की गोद में? Do you want to love the poor? क्या गरीबों से आप प्रेम करना चाहते हैं? Do you want to lift India? क्या भारत देश को उठाना चाहते Do हैं? you want to deliver people out of the hands of oppressors and greedy men who squeeze them for bribes? क्या आप लोगों को अत्याचारी और लालची लोगों के हाथ से छुड़ाना चाहते हैं जो उनको निचोड़ देते हैं? I see thousands of people returning money to the railways for ticketless travel. मैंने पाया कि ऐसे हजारों लोगों ने रेलवे को पैसा लौटाया जो उन्होंने बिना टिकट के चुराया था। I see thousands of people returning money where they have stolen. हजारों लोगों ने चुराया हुआ पैसा लौटाया And Jesus speaks to them. और प्रभु यीशु ने उनसे बात की। Jesus forgives them. प्रभु यीशु ने उन्हें क्षमा किया। Jesus gives them peace. प्रभु यीशु उन्हें शांति देता है। This is not some strange story. ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, This is the truth. ये सच्चाई है। God loves you. परमेश्वर with आपसे an प्रेम करता है, everlasting love. अनंत काल के प्रेम से आपसे प्रेम करता है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें।
Let us pray. आइए प्रार्थना करें।